चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवर वेतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले सांब सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोक्षा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। रामबा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि करती। शिवाय शंभु का शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि शी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जो पाने। हम सबका सौभाग्य की है शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का ये सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं जीवन में। रुद्र संहिता अंतर्गत हम सब पार्वती खंड पर प्रवेश किए हुए हैं और भगवती जगदम्बा पार्वती का जो महादेव के साथ सुंदर विवाह हुआ को हम सब श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में चर्चा चल रही थी कि जो पर्वतराज हैं उन्होंने पाणी ग्रहण के समय कन्यादान के समय जब संकल्प होता है तो महादेव से कहते हैं कि आप अपना नाम कुल गोत्र का उच्चारण कीजिए, वेद की शाखा का उच्चारण कीजिए। तब इस प्रकार जब कहा तो हमारे शंभु जो है जब कहे कि भाई अपना गोत्र बतलाइए तो हमारे भोले बाबा लीला करते हुए उदास हो गए। बोले अरे हमारा तो गोत्र का पता ही नहीं है, हमको हमको कुल का भी पता नहीं है, क्या बताए। तो लीला करने वाले लीला प्रवीण भोले बाबा नारद जी को संकेत करते हैं। नारद जी वीणा वादन करने लगे। तो पर्वतराज ने कहा कि अरे नारद आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस समय पर वीणा वादन कर रहे हैं। जब हठ पूर्वक रोका तो नारद जी ने कहा कि पर्वतराज मुझे तो लगता है आप ही मूढ़ हो गए हैं, मूढ़मती हो गए हैं। क्यों? बोले कि तुम ही मूढ़त्व मापन्नो ना जान्यासी न किंचना। आप कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर जानते तो जो शंभु हैं इनसे आप गोत्र नाम और कुल का उच्चारण ना करवाते, इनसे आप ना पूछते। आप जानते हैं कि यह कौन है? यस्यैक दिवसे शैला ब्रह्म कोटिर्लयम् गता। इनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं, लय हो जाते हैं उनका। तो आप उनसे नाम पूछ रहे हैं? अरे जिनका नाम, जिनका गोत्र बड़े बड़े विष्णुवादी देवता भी नहीं समझ पाते हैं। अरे आप इतना समझ लीजिए पर्वतराज कि यह गोत्रहीन होते हुए भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं। आज इनका दर्शन अगर आपको हुआ है, यह पार्वती की तपस्या के कारण हुआ है।
जब पर्वतराज को नारद जी के वचनों को सुना उन्होंने, तब उनको आत्मज्ञान हुआ और फिर वह कन्यादान करने के लिए तैयार हो गए। हिमाचल ने कहा, इमाम कन्याम तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर, भार्यार्थम परिगृहणेश्वर, प्रसीद सकलेश्वर। हे भगवान, मेरी यह पुत्री, मेरी कन्या मैं आपको प्रदान करता हूँ, इसका हाथ आपके हाथ पर देता हूँ, आप इनको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इतना कह करके जल और कन्या का हाथ शिव जी के हाथों पर अर्पण कर दिया। सदाशिव भी वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए पार्वती जी का हाथ अपने हाथों पर लेकर के पृथ्वी माता का स्पर्श किए और फिर जो भी लौकिक रीति थी उसी को पूर्ण करने लगे। भोलेनाथ जैसे ही कन्यादान को स्वीकार किए, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, सुंदर उत्सव होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, किन्नर गंधर्व गाने लगे। कहते हैं यहाँ पर बहुत सा दान भी किया। स्वर्ण जड़ित रथ है, कई सुंदर आभूषण हैं, कई लाख गायें हैं, कई हजार हाथी, दास दासियां, सुंदर घोड़े, रथ, हीरा जवाहरात, बहुत कुछ दिया महाराज पर्वतराज। और कहते हैं कि परमेश्वर महादेव शिव और परमेश्वरी पार्वती जी का पूजन अर्चन करने के बाद मानो हिमाचल आज कृतार्थ। इसके बाद पर्वतराज ने हाथ जोड़ करके श्रेष्ठ वाणी में मध्यांगनी शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वर की सुंदर स्तुति की। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पा करके और शिवा के सिर पर अभिषेक किया। शिव और शिवा यानी शंभुनाथ और मैया पार्वती। और उसके बाद पर्युक्षण विधि जो होती है उसको भी पूर्ण किया गया। फिर बाद में ब्रह्मा जी मोहित भी हो जाते हैं। जब अग्नि की प्रदक्षिणा हो रही थी, पार्वती जी के चरणों को देख करके ब्रह्मा जो है इतने मोहित हो गए कि विचार करने लगे कि इनका मुख मैं देख लूं कितना सुंदर होगा। और उसी समय महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी का तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा। भोलेनाथ बड़े क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन देवताओं की स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और फिर ब्रह्मा जी को अभय प्रदान किया। ब्रह्मा जी का जो तेज गिरा था, उनके कणों से हजारों बाल खिल ऋषि प्रकट हो गए और कहने लगे, हे पिताजी, हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, ऐसा कहने लगे। नारद जी भगवान की इच्छा से क्रोध करके कहने लगे, क्योंकि भोले बाबा के मन है नारद। कहने लगे, हे ऋषियों, गक्षध्वं संगतायूयं पर्वतं गंधमादनम नास्थातव्यं भवद्भिश्च नहि हि वोत्र प्रयोजनम। हे ऋषियों, आप सब लोग एक साथ गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। अब यहाँ आपका कोई प्रयोजन नहीं है। वहां जाकर के क्या करना है? बोले कठोर तपस्या करना है। और कहने लगे कि आप जब वहां तपस्या करेंगे तो महादेव आप पर कृपा करेंगे। इसके बाद वह ऋषिगण भगवान शंकर को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। अब यहाँ पर ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनि जो है शिवा शिव के विवाह के जो भी वैदिक लौकिक रीति है इनको संपन्न कराने लग गए। जो विवाह के अन्य शेष कृत्य थे उनको भी पूर्ण किया गया। और फिर सुंदर दोनों के सिर पर आदर पूर्वक मांगलिक अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने आदर के साथ उनको ध्रुव दर्शन कराया, ध्रुवालंबन। इसके बाद हृदयालंबन का कर्म किया गया और बड़ा सुंदर महोत्सव, ब्राह्मणों ने सुस्ति वाचन का पाठ किया। इसके बाद भोलेनाथ मैया पार्वती के मांग पर सिंदूर भरते हैं। शिवा शिरसि सिंदूरम ददौ शंभुर्दुजाज्ञया। ब्राह्मणों की आज्ञा से शंभु ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय गिरजा अत्यंत अद्भुत अवर्णनीय
रूपवती हो गई। फिर शिवाशिव दोनों एक आसन पर विराजित हुए और संसव प्राशन विधि को उन्होंने पूर्ण किया। विवाह यज्ञ विधिवत संपन्न हो जाने पर प्रभु शिव ने ब्रह्मा जी को पूर्ण पात्र का दान किया। इसके बाद शिवा जो शिव जी है, आचार्य को विधि पूर्वक गोदान किया। मंगल प्रदान करने वाले जो अन्य महादान हैं उनको भी प्रदान किया। और अन्य जो ब्राह्मण गण थे उनको भी महाराज बहुत सा दान दक्षिणा दिया गया, यानी इतना दिया गया कि वह सभी संतुष्ट हो गए। कई स्वर्ण मुद्राएं उनको प्रदान की गई महाराज। इसके बाद चारों तरफ महादेव और महादेवी पार्वती की जय जयकार होने लग गई। और यह जब रीति और रिवाज जो थे विवाह के पूर्ण हुए तो देवता मुनिगण और अन्य लोग हिमालय की आज्ञा लेकर के अपने अपने स्थान को गए जहां पर ठहरने की व्यवस्था की गई थी। उस समय हिमालय के नगर की जो स्त्रियां हैं प्रसन्न होकर शिवा एवं शिव को लेकर दिव्य कोहबर घर में जाती। वहां पर स्त्रियां आदर के साथ लौकिकाचार करने लगी। लौकिकाचार यानी जो लोक में चलता है समाज में। और सब नगर की जो स्त्रियां हैं उनके समीप जाकर मंगल कर्म करके और सुंदर उनका जयकारा, उनका यश वर्णन कर रही हैं और ग्रंथि बंधन जो था उसको खोलने लग गई। उस समय पर कटाक्ष करती हुई मंद मंद हंस रही थी वह सभी स्त्रियां। और कहते हैं यहाँ पर कई सारे हास्य युक्त वचन भी उन्होंने कहा। कहते हैं कि भगवान शंभु से उन्होंने कई प्रकार की बातें कही। 16 जो दिव्य नारियां हैं उस समय भगवान शिव के विवाह पर वे उपस्थित होती हैं। नाम है सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति और शची, लोकमुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, श्रुतरूपा, संज्ञा और रति। यह देव स्त्रियां वहां पर उपस्थित हो जाती हैं। और इनके अलावा भी कई देव कन्याएं और ऋषि कन्याएं, मुनि कन्याएं भी वहां उपस्थित हैं। उनके द्वारा जो सुंदर रत्नमय आसन दिया गया था उस पर शिव जी बैठ जाते हैं। इसके बाद देवियां क्रम से मंद मंद हंसते हुए उनसे हंसी करने लगती हैं। हंसी करने लगती हैं, हंसी तो जानते ही है, तो हंसी होती ही है भाई। तो सरस्वती देवी जी पहले क्या बोलती हैं कि हे महादेव, अब तो आपको प्राणों से भी अधिक प्यारी सती प्राप्त हो गई है। अब इनके चंद्र मुख को देख देख करके आप अपने हृदय का संताप दूर कीजिए, क्योंकि आपके हृदय पर बड़ा संताप था जब से सती चली गई। भोले बाबा को इस प्रकार कह करके मुस्कुराने लगे। बाबा भी विचार करने लगे, भाई कैलाश में अकेले आंख बंद करके बैठे रहते थे, बड़ा आनंद आता था, कि विवाह के चक्कर में क्या क्या सुनना पड़ रहा है। तब तक लक्ष्मी देवी आ गई। लक्ष्मी ने कहा कि हे देवों के देव, अब लज्जा किस बात की। यह सुंदर आपको प्राणों से प्यारी जो पार्वती मिली है इनको हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं। और इनके विरह में आप तो बड़ा कष्ट पाते थे, इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। अब तो है आपकी प्रियतमा आपके पास है, तो फिर आपको भी लज्जा आ रही है। और इस प्रकार वह भी मुस्कुराने लगे। सावित्री देवी ने कहा कि हे नाथ, अब एक बात याद रखिएगा, अकेले नहीं है। अभी तक तो कुछ खाए या ना खाए ऐसे ही आंख बंद करके भजन करते रहे। अब आपके साथ देवी जी आ गई हैं, इनको भोजन करा करके ही भोजन करना पड़ेगा। और भोजन बस नहीं, तांबूल भी अर्पित करना पड़ेगा, यह आपका परम कर्तव्य होगा। और वह मुस्कुराने लगे। जानवी ने कहा कि हे महादेव जी, स्वर्ण जैसी सुंदर यह मैया पार्वती जी के आपको केश संवारना होगा, इनका श्रृंगार भी करना होगा आपको। हाँ,
तो महादेव मुस्कुराने लगे, बोले हे देवियों बोल लीजिए आपको जो जो बोलना है। सची बोलने लगी कि महादेव, आप जिनको पाने के लिए रोते रहते थे, अब रात दिन रोने में आपका गुजरता था, अब उनको आज आपने पा लिया है तो फिर हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं जब से आप दूर बैठे हुए हैं। महादेव ने कहा वाह धन्य है देवी। अरुंधति ने कहा कि हे नाथ, यह सुंदरी को मैंने तो आपको प्रदान किया, अब आप उनको सुंदर प्रसन्न रखें और उनको रति दे, प्रसन्नता दें। अहिल्या बोली कि शंकर जी, अब आप वृद्धावस्था का त्याग कर दीजिए और जवानी में आ जाइए, क्योंकि जिससे मैना सोचती थी कि बूढ़ा बैल पर बूढ़ा बाबा बैठा है हमारे घर आया है और इस बूढ़े के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं, तो मैना जी भी पता चल जाए कि महाराज आप सर्व समर्थ हैं और आप पार्वती के यानी शक्ति के अधीन है। तुलसी क्या कहती हैं, सती त्वया परित्यक्ता कामो दग्धा पुरा कृतः, कथम तदा वशिष्ठश्च प्रभो प्रस्थापितो धुना। हे प्रभु, आपने पूर्व काल में तो सती का त्याग किया, उसके बाद कामदेव को आपने भस्म कर दिया था क्रोधाग्नि से, अब आपने पार्वती को प्राप्त कर लिया है। अच्छा यह बतलाइए कि जो पार्वती को प्राप्त करने के लिए आपने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों को हिमाचल के घर भेजा था, तो जब आपने काम को भस्म कर दिया था तो फिर आपने किस प्रकार से, क्योंकि आपके अंदर तो कामना ही थी कि मैं पार्वती से विवाह करूंगा, तभी तो बोले थे सप्त ऋषि से कि जाओ भाई, मैं अपना विवाह कैंसिल करके आ गया हूँ देवताओं के कहने पर, अब तुम ही लोग जाओ, उनका मन बदल गया। अगर काम को आपने भस्म कर दिया था तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा बात महाराज कि आपके अंदर यह फिर कामना कैसे आई कि आप जाइए और विवाह हमारा लगवाइए। और इस प्रकार वह मुस्कुराने लग गई। महादेव भी मुस्कुरा रहे हैं सबकी हंसी सुन सुन कर। स्वाहा ने कहा कि हे महादेव, आप जो है अब स्त्रियों के वचन में स्थिर हो जाइए, क्योंकि विवाह के समय जो स्त्रियों की हंसी होती है, यानी जो हंसी का एक व्यवहार होता है, वह सामान्य है, इसलिए आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। इस प्रकार जब वह देवियां महाराज हंसी करने लगी तो उनके वचनों को सुन करके बाबा तो पहले सुनते रहे, फिर कहने लगे कि हे देवी, देव्यो नवृत वचनम मेवं भूत ममांतिकम, अग जगतां मातरा साध्वा पुत्रे चपलता कथम। महादेव ने ऐसा वचन कह दिया कि सारी देवियां शर्मा करके भाग गई वहां से। क्या कह दिया, कहने लगी कि देव्यो न भूत वचनम एवं भूतम ममांतिकम। अरे आप सब जो है जगत की माता है, और जगत की माता होते हुए भी पुत्र के सामने इस प्रकार चंचल निर्लज्ज आप लोग बातें कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है, पुत्र के समय पुत्र के सामने इस प्रकार हंसी करती हैं। तब तो महाराज वह देव स्त्रियां लज्जित हो जाती हैं, शर्मा जाती हैं। इसके बाद महाराज उस समय रति शंकर के पास आती हैं, भगवान शंकर के पास, और आकर के रोने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं, हे प्रभु, आप तो पार्वती के पति बन गए, लेकिन मेरा पति को आपने पूर्व में भस्म कर दिया था। महादेव, इस विवाह उत्सव में सभी लोग सुखी हैं, केवल मुझे छोड़ करके मैं बहुत दुखी हूँ अपने पति के बगैर। अब मुझे मेरा पति दे करके आप मुझे भी प्रसन्न कीजिए, मैं भी खुशी हो जाऊं। इस प्रकार कह करके रति कामदेव जो जल गया था उसका भस्म पुतली पर रख ली थी, वह भस्म जो है महादेव के सम्मुख रख देती है। और कहते हैं कि जैसे ही वह रति वहां पर रुदन करते हुए आई,
तो अन्य जो देव स्त्रियां थी, सरस्वती आदि, वह नारियां भी उनके रुदन को सुन करके रोने लग गई। हाँ भाई, माता लोगों तो ऐसी ही होती है, एक दो रोना शुरू करे तो सब रोने लगती है। सब रोना शुरू कर दिए। महादेव ने कहा अब करना ही पड़ेगा मुझे भाई कुछ, ये लोग रोना बंद नहीं करेंगे। जब इस प्रकार देखा तो महादेव उनका रुदन सुन करके कहने लगे कि ठीक है, अब आपको सुंदर जो है आपका पति प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही भगवान अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा उस भस्म की ओर निहारे, उस भस्म पोटली की ओर देखा, तो काम जीवित होकर के महाराज वहीं पर उत्पन्न हो गया। बोलिए महादेव भगवान की। इस प्रकार महादेव ने कृपा किया, कामदेव को जीवित किया। इसके बाद बड़ी सुंदर लीला है। अभी आज समय हो चुका है, आज यहीं तक। महादेव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, फिर हम सब चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले श्लोक पावनी जी हैं, फिर पंडित राजेश शर्मा जी हैं, उनके बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं, परशुराम जी हैं, नंद जी हैं, गगन जी हैं और स्वामिनी गोपिकानंद जी हैं। चलिए, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। त्रिनेत्रो नेत्रकोरेण तां ददर्श मुदान्विता हिमाचलधराधीश स्वामिन् कालीपिता प्रभो पाणिग्रहार्तं शम्भुं च न्यत्वं निजमन्दिरं स्वगोत्रं कथ्यतां शम्भु प्रवर्चश्च च कुलं तथा त्वं हि मूढो त्वमापन्नो न जानासि च किंचन यस्यैकदिवसे शैल ब्रह्मकोटिलयं गता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। परशुराम जी हैं, राजेश जी हैं, पंडित राजेश शर्मा जी। गुरु जी प्रणाम। आज अमीनाकालिपितः प्राणिग्रहार्थं शम्भुश्च आनयत्वं निजमन्दिरं स्वगोत्रं कथयतां शम्भो प्रवश्च कुलं तथा। जी गुरु जी प्रणाम। चलिए। गुरु हिमाचलधराधीश स्वामिन् कलिपितप्रभुं पाणिग्रहार्थं शुभं चानयं तं निजमन्दिरं त्रिनेत्रो नेत्रकोणेन तां ददर्श मुदान्वितं त्वं हि मूढात् त्वमापन्नो न जानासि च किञ्चन। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब, राधे राधे। निरांजनम चकारासौ प्रफुल्ल बदना सती अवलोक परा तत्र मेना जामांतर मुदा नेत्राणि सफलान्यासन हिमवत पूर्वासी नाम नान यो यो पश्यदो रूपो तस्य वे सार्थकम जनु। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। जी गुरु जी, मैं सुना रहा हूँ। जी। नेत्रो नेत्र कोणेनातां ददर्शं मुदान्विता हिमाचल धराधीशा स्वामिनी कालीपिता प्रभु पाणिग्रहार्थं शम्भुं च अन्यत्वं निजमन्दिरं स्वागोत्रं कथयां शम्भु प्रवरश्च कुलं तथा त्वमेव मूढत्वं मापपन्ना न जानासि च किंचन यस्यै दिवसे शैला ब्रह्मकोटिर्लयं गता इमां कन्यां तुभ्यं ददामि परमेश्वरा भार्यार्थं परिगृहीष्व
प्रसीद सकलेश्वर। नमः पार्वतीपते। ठीक है, राधे जी। सूर्यप्रतीकाशं सर्वावय सुन्दरं विचित्रवसनं चात्र नानाभूषणभूषितं नेत्राणि सफलान्यासन् हिमवत्पुरवासिनां यो यो पश्यद्ददो रूपं तस्य वै सार्थकं जनुः निराजनं चकारासो प्रफुल्लवदना सति ततोऽधिकं प्रपश्यामि सौन्दर्यं परमेशि तु त्रिनेत्रा नेत्रकोणेन तां ददर्श मुदान्वितः हिमाचलधरादेश स्वामिन् कालीपितः प्रभो प्राणिग्रहार्थं शम्भो चानयत्तं निजमन्दिरं स्वगोत्रं कथ्यतां शम्भो प्रवरश्च कुलं तथा त्वं हि मूढत्वमापन्नो न जानासि च किञ्चन यस्यैकदिवसे शैल ब्रह्मकोटिर्लयं गता इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर भार्यार्थं परिगृह्णीष्व प्रसीद सकलेश्वर। राधे राधे आचार्य जी। जी राधे राधे। हाँ, और सब लोग सुना चुके हैं। जी।